की मूवीज में तगड़ी मार्शल आर्ट दिखाई जाती है, तो ये कहानी आपकी सोच और शौच वाली दोनों जगह को फाड़ देगी। फिल्म में मिथुन दा के वो भयानक स्नेक मूव दिखाए गए हैं कि ये सारे एक्शन स्टार्स मिलकर भी मिथुन के सामने टिक ही नहीं सकते। हाँ हाँ और मिथुन के हर पिक्चर की तरह इसमें भी बहन का लोल, अरे मेरा मतलब है जबरदस्त रोल है। पहले ये बताइए कि मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया है? क्या आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं? अब इस घर में छोटा सा मुन्ना भी तो चाहिए कि वो मुझे बुआ बुलाए, है ना? तो फिर जाओ। हाँ कितने कहानी की शुरुआत में पुराने जमाने का मस्त माल 61-62 करते हुए अपने कार की तरफ चला होता है। जैसे ही वो अपने कार में बैठते तो 4-5 शान टाइप के गुंडे नुन्नू सा मास्क लगा के उसके आगे आ जाते हैं, तो लड़की कार लेके जाने के बजाय बाहर निकलने खुद ही निकल जाती है। और ये सब उसको मारने के लिए जैसे लात उठाते तो अरे ये क्या, तो हाथ लड़की को कार के नीचे से खींच के ले जाते हैं और लड़की की बजाय थोड़े से खून निकल जाता है। और जिसने आश्चर्यजनक हरकत की वो कार के ऊपर पहले खुद अपनी गिर के फिर गुंडों को लात मारता है। और ये लड़की के मुंह के आगे पता नहीं क्या कर रही है और बंदा उसे हटाने के बजाय उसके पीछे से ही गुंडों को पेल देता है। अरे ये तो अपने मिथुन दा है, क्या एंट्री मारी है देर फाइट के नाम पे हगने के बाद आखिर मिथुन को गुंडे पेल ही देते हैं और तभी एंट्री होती है एक और मैथुन की, जो अपने पिछवाड़े से तलवार निकालकर मिथुन पे हमला कर देता है। और हमें पता चलता है कि ये सारा सपना था। ये क्या है? इतने लंबे जूते पहन के बिस्तर पे कौन सोता है? ये जय खुराना है जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। रात को ठंडा खाना लेके अपनी बीवी शिवानी के पास जाता है जिसे खाट से बांध रखा है। शिवानी ड्रग का इंजेक्शन मांगती है और अंग्रेजी में डायलॉग डिलीवरी भी करती है। तुम्हें जीना होगा शिवानी। जय उसे खाना खिला के इंजेक्शन लेने के बहाने पहुंचता है हिंडोला के पास। अरे हाँ भंडोला, अरे मेरा मतलब है चंडोला, जो उसे फाइल देके कहता है कि ड्रग माफिया की मां मैं तेरे साथ हूँ। जय घर वापस आता है और अपनी बहन की फोटो को देख के फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में जय अपने काम से घर पे आता है और उसकी बहन ज्योति उसे बताती है कि आज जय की शादी की सालगिरह है। और तभी जय की बीवी शिवानी अंदर से मेज की चादर डाल कर आती है और ज्योति इन दोनों को अंदर खुदाई के लिए भेज देती है। पर ये दोनों अंदर खुदाई करने के बजाय बाहर आके हाउस का नंगा नाच करने लग जाते हैं। बगीचों में कपड़े बदल के उछलते उछलते आखिर ये दोनों अंदर अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और आखिरकार इतनी बचाने के बाद ये दोनों खुदाई कर ही लेते हैं। कौन करता है? सुबह हमें पता चलता है कि शिवानी पुलिस स्टेशन में कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं जो बताते हैं कि कॉलेज में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। शिवानी भरी धूप में लेदर का जैकेट पहन के कॉलेज जाती है और ड्रग डीलर केडी से ड्रग मांगती है। अरे ये क्या हुआ? अरे देवी जी अरे भाई, अरे देवी जी तो स्टार्ट ही। और ये क्या, ये केडी चित्तर से एक्सप्रेशन बना के शिवानी पे चाकू से हमला करता है। पर शिवानी हवा में उछल के चूती रबर की गुड़िया है और पुलिस कठपुतलियां। कानून इंसान ने लिखा है और अपराध शैतान ने, और अंडरवर्ल्ड में शैतानी फितरत इंसानी ताकत से ग्रेट होती है। इसीलिए शैतानी हुकूमत की बादशाह की है ना शिवानी। माय डियर, जब 1000 इंसान मरते हैं तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बकरा पैदा होता है। कानून हमारे लिए रबर की गुड़िया है और पुलिस कठपुतलियां। कानून इंसान ने लिखा है और अपराध शैतान ने, और अंडरवर्ल्ड में शैतानी फितरत इंसानी ताकत से ग्रेट होती है। वही बिल्लू बकरा के दुश्मन वीसीआर के साथ मिलकर गद्दारी करने वाले को लाया जाता है जिसे चाकू देख के दौरा पड़ जाता है और बकरा अपने भेजे का 100% यूज करते हुए उसके हाथ में चाकू पकड़ा देता है और वो बंदा अपने आप को ही चाकू मार के मर जाता है। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बकरा को पता चलता है कि उसके भाई केडी को पुलिस पकड़ के ले गई है। कानून की जनानी कठपुतलियां भी मर्दानगी दिखाने लगी है। उस इंस्पेक्टर शिवानी को बता दो, बकरा सेठ केवल बकरों के मुंडिया ही नहीं इंसानों के सर भी काटता है। वहाँ वीसीआर को ये खबर उसके 2 चूतिया बेटे मुन्ना और टुन्ना आके बताते हैं। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता ना तो वीसीआर उसका तबला फाड़ देता। ये दोनों बेटे अपने बाप की बहुत इज्जत करते हैं। हमारा बाप काला साहब, हम दोनों गोरे, डाउट है बाप, चलो पीछे, फॉलो द बाप। अरे मदर, वहाँ ज्योति जय को कर करके बोर कर रही होती है। तभी बकरा का मेमना आके उसे पैकेट देता है जिसमें बकचोद के तोते की लाश होती है। ज्योति पिंजरे में से एक धमकी भरी चिट्ठी जय को देती है जिसमें शिवानी को मारने की धमकी होती है। इसे पढ़ते ही जय का हाथ खड़ा जाता है पर ज्योति से मना करती है। वो ना जय खड़ा हाथ बकरे की कान में डाल देता। उधर बकरे के घर वीसीआर उसके मजे लेने के लिए आता है। बकरा भाई बहुत बुरा हुआ, बकरा भाई बहुत बुरा हुआ। सब पुलिस वाले को मेरे से निकाला, पता काटे भाई को केडी का पता चला, मेरे तो सुना गई। तू बोल बकरा भाई क्या करे? बोल तो साली को उठा दूं? नहीं, उसने मेरे भाई को पकड़ा है और बकरा अपने भाई को खुद छुड़ाएगा। छुड़वा लो, बिल्कुल छुड़वा लो। तेरे नाम की बड़ी पोती हो रही है, लोग बोलेंगे बकरे का भाई हमारा पे हलाल हो गया। मेरे लायक कुछ हो तो बोल, जरूर बोलूंगा। दोस्ती दोस्त को काम आता है। देखा टुन्ना मुन्ना कैसा मिर्ची लगा बकरे को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बकचोदी पेल के वीसीआर निकल जाता है। बकरा एक ही थान के कपड़े पहना के अपने गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन आता है जहाँ शिवानी और बकरा अपनी बकचोदी शुरू करते हैं। भाई बल्लो बकरा, केडी का भाई, ये जमानत के कागजात है। मिस्टर बकरा, कानून के संबंध में कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कानून में क्या है मोहतरमा? कागज पर छापा हुआ एक पुलिंदा है। हाँ, और ये पुलिंदा तुम जैसे का पुलिंदा बांधने के लिए काफी है। दूसरी बार मेरे भाई पर हाथ डालकर देखो, पता चलेगा बकरा क्या चीज है। अगली बार तुम कानून के साथ खेलो तो तुम्हें पता चलेगा कि शिवानी क्या चीज है। मैं तुम्हारी तरफ तोते मारकर धमकी नहीं देती। आखिर वकील को बीच में पढ़ना ही पड़ता है कि भाई ये 3 घंटे की पिक्चर में ही खत्म कर देंगे। लोग की बहन की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोजड़ा। बकरा केडी को छुड़ा के ले जाता है। यहाँ जय ज्योति को एक्स्ट्रा क्लास से लेने के लिए आता है पर वहाँ चूतिए मुन्ना और टुन्ना चूती पाक करके एक बंदे को मार देते हैं जिसके खून के छींटे जय पे लग जाते हैं और उसका हाथ फिर कट जाता है। पर ज्योति के फिर मना करने पर वो हाथ को ठंडा कर लेता है। जय अपने घर पहुंचता है तो खून के छींटे ऊपर से खिसक के नीचे आ जाते हैं। शिवानी को स्टेशन से फोन आता है कि एक आदमी का खून हो गया है।
शिवानी चेक करके वापस आती है तो अरे भगवान, ये तो सोते हुए भी चुप नहीं रहती। ज्योति, क्या हुआ? किसे मार दिया? कुछ भी नहीं भाभी। नहीं, तू कुछ छिपा रही है। कुछ नहीं, सच बोल ज्योति, तुझे मेरी कसम। और वो शिवानी को खून के बारे में बता देती है। हमारी आंखों के सामने एक मर्डर हुआ है। इधर हमारे कॉलेज के सामने। किसने किया? वेंकट चिन्ना रेड्डी के दोनों बेटे मुन्ना टुन्ना ने। शिवानी अकेले ही रात को मुन्ना और टुन्ना के लेने चली जाती है। हमें आम तक सोचते बचाओगे। कमीनों, कानून के हाथ बाहर करने होते हैं। कानून का हाथ काट के छोटा कर देगा। टुन्ना कर देगा कानून को। इससे पहले मैं तुम्हें लंगड़ा लूना टुन्ना कर दूंगी। और फिर सोफे पे ही उछल उछल के लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर उछल कूद करने के बाद वो दिन में बाहर निकलती जहाँ वीसीआर आ जाता है और शिवानी उस पर बंदूक तान देती है। इन दोनों चूतियों को भी बंदूक दिखा कर रेस्ट कर लेती, पर नहीं, हमारी हीरोइन शिवानी को तो पेलम पेल पसंद है। वीसीआर जय की बहन को किडनैप कर लेता है और जय झूठी गवाही देने पे मजबूर हो जाता है और ये तो बच जाते हैं। वीसीआर बकरा मिलके पार्टी करते हैं जहाँ सब गुंडे मिलके लाला के साथ छपरी डांस करते हैं। Critics are raving about Inside Out 2. My man's 100%. Disney and Pixar's Inside Out 2. रो इंस्टामार्ट कर रही हूँ। वांट एनीथिंग? वो किचन वाला जिससे पुल करते हैं। ये से लेके वो तक स्विगी इंस्टामार्ट पे सब मिलेगा। In just 10 minutes. उधर होटल में केडी ज्योति की कैंपा कोला में ड्रग्स मिला देता है, जिससे आखिर ज्योति की बोलती बंद हो जाती। आखिर जय के अंदर का मैथुन जाग जाता है और वो केडी की लेने निकल पड़ता है और शुरू होती है दी फाइट जो ब्रूस ली के कुत्ते में लाल करती है। इस फाइट पे बैलेंसिंग, मल्टीपल उल्टी को और लास्ट में जय स्प्रिंग लगा के हवा में उड़ता है और अपने स्नेक मूव से केडी की गोटियां नोच लेता है। चंदोला जय को बुलवाता है। मुंह देखो सफेद सांड की हो गया है जो हाथ से हमेशा अपना निप्पल पकड़े रहता है। वो बताता है कि वो जानता है कि जय ही शिरा है क्योंकि मार्शल आर्ट में ये पंच खुले हाथ का पंच से नहीं बना सकता है। चंडोला अपना रोना सुना के जय को ड्रग्स डीलर की फाइल देने की कोशिश करता है, लेकिन जय उसे कह के चला जाता है। अबे लौड़े अपना काम कर। वहाँ शिवानी को कोई चूतिया बना के गोडाउन में बुला लेता है। वहाँ जैसे ही शिवानी अपनी बिल्ली के पास से बंदूक निकालती है, गुंडे हमला कर देते हैं और वहाँ आता है ब्राउनी द बास्टर्ड। कौन हो तुम? I'm Brownie the Bastard. माँ का नाम ब्राउन शुगर। वाह क्या इंट्रो है। ब्राउनी शरीफ आदमी है, शिवानी को सिर्फ इंजेक्शन लगाता है पर उसकी बिल्ली नहीं मारता। थोड़ी देर में ही शिवानी को आदत लग जाती है और वो इंजेक्शन मांगती है। मुझे इंजेक्शन चाहिए। मुझे इंजेक्शन चाहिए। प्लीज मुझे इंजेक्शन चाहिए।